पर गांव का समाज ने मुझे मिल के निकाला। मुझे इतना गलत, मैं जिनको ब्रदर मानती थी उन्होंने मुझे भी सोने के लिए मतलब सेक्स करने के लिए बोला कि तुझे कितना पैसा चाहिए मुझे बताओ, मैं तुझे दूंगी, मेरे साथ एक रात सो ले। मैं 9 मंथ का प्रेग्नेंट हुई, कभी मेरे पास रहने का जगह नहीं होता था, मैं कभी हॉस्पिटल के बाहर रहती थी, कभी खाना नहीं मिलता था, मैं भूखे होती थी, बस पानी खा के दिन गुजारती थी। तुम तो बच्चे को बेच के, गाँव के लोग तो ऐसे बोल रहे कि तुमने बच्चे को बेच दिया, फिर किसी और से भाग के शादी कर लिया तुमने, ऐसे मतलब गांव के लोग समझते कि मैं मतलब बस सोने के लिए बनी हूँ लोगों के साथ, पर मैं ऐसे नहीं हूँ। पता नहीं इतना गलत मतलब समाज होते ही क्यों है, मैं समाज की वजह से आज इधर हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई प्लीज़ 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 आप शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल ना करें। आपकी वजह से हमारी बहुत सारी कॉल्स मिस हो जाती हैं क्योंकि हम शादी और अडॉप्शन की कोई भी फैसिलिटीज़ यहाँ से नहीं देते हैं। आप लोगों की इन कॉल्स की वजह से हम ज़रूरतमंद लोगों की कॉल मिस कर जाते हैं। यहाँ पे शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल, मैसेज या कमेंट ना करें, हम ऐसी फैसिलिटीज़ देते ही नहीं है। कॉल करनी, आप कॉल करिए कि आपको कोई ज़रूरतमंद मिला है, आपको उसकी मदद करनी है, या फिर आप कॉल करिए कि आपको मायका आके विजिट करना है, या फिर आप कॉल करिए कि आपको बर्थडे या एनिवर्सरी या डोनेशन से रिलेटेड आप कॉल कर सकते हैं। बट प्लीज़ शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल ना करें, यहाँ से नहीं चीज़ें होती हैं ये वाली। आज हमारे साथ एक महिला है जो अपना नाम और पहचान नहीं दिखाना चाहती है क्योंकि इनकी अपनी प्राइवेसी है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको अपने बच्चे के साथ, 4 महीने के बच्चे के साथ इधर आके रहना पड़ रहा है, और क्या ऐसी इनकी मजबूरी थी कि जो इन्हें अपना घर परिवार सब छोड़कर, और जो समाज कहते हो ना, उस समाज के चक्कर में इन्हें मायका अनाथ आश्रम क्यों आना पड़ा। तो नमस्ते मैम, आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना घर परिवार सब छोड़कर अपने बच्चे के साथ, छोटे से बच्चे के साथ इधर आके रहना पड़ रहा है? एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक लड़का के चक्कर में मैं उनसे प्यार करती थी, वो भी करता था, उसने मुझे भरोसा दिलाया, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो लड़का ने बोला कि ठीक है मैं हम बच्चा को रख लेते हैं। उसके बाद से वो इग्नोर करना स्टार्ट किया, मुझे कॉल भी नहीं करता था। मैं उसे इतना बार कॉल करती थी, वो मुझे मैसेज भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। फिर मैं प्रेग्नेंट थी, फिर मुझे कार्ड बनानी थी बच्चे के लिए, क्योंकि मैं घर में मम्मी को बताई थी। मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, तुमने गलती कर लिया, गलती तुम दोनों की है, पर ये मासूम बच्चा बेकसूर है, इसे क्यों मारना जबकि इसकी कोई गलती ही नहीं है। तो मम्मी ने बोला कि चाहे दुनिया जो कुछ भी बोले, मम्मी मुझे घर में रखना चाहती थी अपने साथ, क्योंकि हमारा घर भी नहीं है, इतना छत भी नहीं है, क्योंकि पापा गुजर गए हमारा। मम्मी है वो पैरालाइज से बीमार है, इतना अच्छा से बोल नहीं पाती है, कभी कभी हमें पहचान भी नहीं पाती है, वो भूल जाती है कि हम उसकी बेटी बेटा है। फिर भी वो हमारा अच्छा से ख्याल रखती है। उसका एक हैंड टूट गया है, फिर भी वो एक हैंड से कपड़े धोते हैं। भाई मेरा 14 साल का है, फिर भी वो काम करता है, क्योंकि मम्मी को देखने के लिए भी तो मेरे पास बच्चा है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो मतलब ऐसे ही हमारा ज़िंदगी चल रहा था। फिर उसके बाद में वो लड़का ने मुझे इतना बर्बाद किया, कहीं के लायक नहीं छोड़ा। मैं जब प्रेग्नेंट थी, मेरे पास रहने का जगह नहीं था, खाने का जगह नहीं था। मम्मी ने बोला कि गांव में घर में रखूँगी, चाहे जैसा भी हो, पर गांव का समाज ने मुझे मिल के निकाला। मुझे इतना गलत, मैं जिनको ब्रदर मानती थी उन्होंने मुझे भी सोने के लिए मतलब सेक्स करने के लिए बोला कि तुझे कितना पैसा चाहिए मुझे बताओ, मैं तुझे दूंगी, मेरे साथ एक रात सो ले। मुझे इतना बुरा लगता था, मैंने कितना बार सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे नहीं जीना। फिर मम्मी ने समझाया कि लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा गलत कदम मत कर, ये बच्चा को पैदा कर, चाहे लोग जितना भी गलत बोले। लड़का को बोल कि तुझे नहीं रहना है मत रहे, तुझे पैसा नहीं देना है मत दे, कुछ भी मत कर, बस एक नाम दे दो ताकि इसका बच्चे का पोलियो का वो बन जाए, इसको इंजेक्शन वगैरह सही टाइम से लग जाए, बस तो ये कर। तो फिर मैंने उसका इतना हाथ जोड़ा, इतना रिक्वेस्ट किया, उसके बाद में उसने उसका डॉक्यूमेंट सेंड किया। फिर मैं अकेली प्रेग्नेंट थी, कभी बारिश आता था, मेरे पास पैसा नहीं था, मैं जॉब नहीं मिलता था मुझे, मैं अकेली चल के 2 घंटे का रास्ता, 1 घंटे का रास्ता मैं सेंटर जाती थी इंजेक्शन लगाने के लिए। सेंटर जाती थी, सेंटर पहुँचती थी, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। लोग कहते थे कि तुम्हारे साथ क्यों कोई नहीं आए,
ऐसे प्रेगनेंसी की हालत में गीला क्यों आए हो? इतना तक मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं था, छाता भी जो मैं ओढ़ के जाऊँ। मैं भीगते जाती थी, कहते थे कि तुम बच्चे को मार डालोगे ऐसे हालत में। फिर मुझे बहुत डांटते थे, मैं वहाँ पर भी डांट खाती थी। फिर भी मैं मतलब कहती थी कि मेरे लिए पानी लेने के लिए मेरे साथ आया है, पर वो बाहर है, अभी मैं चली जाऊँगी उसके साथ। मैं हमेशा ऐसे झूठ बोल के टाल देती थी। ऐसा ही हुआ जब मैं 9 मंथ का प्रेग्नेंट हुई। कभी मेरे पास रहने का जगह नहीं होता था, मैं कभी हॉस्पिटल के बाहर रहती थी, कभी खाना नहीं मिलता था, मैं भूखे होती थी, बस पानी खा के दिन गुजारती थी। ऐसा था हालत। जब मैं प्रेग्नेंट, मेरा बच्चे का डिलीवरी का टाइम 3 तारीख का था, मतलब नवंबर 3 तारीख को। तो मतलब उसका डिलीवरी थोड़ा सा जल्दी हो गया। मुझे लगा कि होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ब्लीडिंग टाइप में हो रही थी। मैं अकेली हॉस्पिटल गई, ऑटो रिजर्व करके, अकेले एडमिट। तो फिर बोला कि गार्जियन चाहिए। फिर मैंने जो हॉस्पिटल के बाहर रहते हैं ना, उनको गार्जियन बनाया पैसे दे के। फिर उन्होंने एक सिग्नेचर कर दिया, मुझे एडमिट किया। उसके बाद में इवन मेरा बच्चा को देखने के लिए भी कोई नहीं था। मैंने अकेले, जब मैं मतलब मुझे प्यास लगी थी, जब बच्चे होने वाला था, तब मेरा गला इतना सूख रहा है, मैं पानी के लिए तड़प रही हूँ, पर मुझे पानी नहीं मिला, कोई देने वाला तक नहीं था मेरे पास। मैंने इतना कष्ट किया। और इसके बाद जब मैं मतलब बच्चा निकल रहा है, मैं वैसे ही वॉशरूम गई। पानी मैंने किसी से मांगा, किसी ने नहीं दिया, मैं वैसे ही वॉशरूम गई। मैं वॉशरूम में गिर गई, मेरे बच्चे को चोट लग गया, जो कि सर लंबा है उसको चोट लगा था। फिर मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मैंने बहुत मुश्किल से उठ के मैं गई। उसके बाद बच्चा बाहर हुआ, तो फिर नर्स लोगों ने बोला कि बच्चा को पकड़ने के लिए बुलाया, कोई नहीं है। मेरा इधर इंजेक्शन घुसाड़ा है, फिर सिलाई किया गया कितना सारा। मैं वैसे ही अपने बच्चे को पकड़ा, इवन कोई नहीं था वहाँ पर। फिर मैंने एक आया को रखा, वो आया इतना घटिया था। मैंने सोचा कि मेरे बच्चा को देखेगी, क्योंकि मैं हालत में नहीं थी, मेरा पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। संभालने वाला कोई नहीं था, खाना ला देने वाला कोई नहीं था, बच्चे को पकड़ने वाला। उसको मैंने 300 एक दिन का, सुबह 10 बजे आती थी, फिर शाम को 4 बजे चली जाती थी, रखा था। आया मैंने, वो आया इतना घटिया था, मुझे ना देख के किसी और को दिखती थी, मेरे बच्चा को भी नहीं दिखती थी इवन। और उस टाइम पे मुझे खाने ना मिलने के कारण मैं मेरा मतलब ब्रेस्ट फीड में बच्चा को नहीं करा पा रही थी, क्योंकि मेरे पास दूध था ही नहीं। फिर मैंने जब तक हॉस्पिटल में थी तब तक तो किसी और का मैं पिलाई थी। जब मैं घर आई, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं था। मैंने मेरा फ्रेंड को बोला कि मुझे कुछ दिन रख लो। फिर मैं उसे ब्रेस्ट फीड भी नहीं करा पाती थी, क्योंकि मेरे पास दूध ही नहीं होता था। फिर मैंने उसे लिक्विड जो पाउडर का होता है, मैंने वो पिलाया उसे, इसीलिए वो आज इतना वीक है। और जब मैं उस दिन वो बीमार था, मैंने डॉक्टर दिखाने के लिए गया। उन्होंने बोला कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं इस हालत से गुजरी। उस लड़का ने मुझे इतना बर्बाद किया कि कहीं कभी नहीं छोड़ा। इवन हम दोनों ने गलत किया, उसे जो करना था मेरे साथ करना था ना, पर हम दोनों के कारण बेचारा छोटा बच्चा भुगत रहे हैं, जिसका घर एक होता है इतना बच्चे को अपना घर में रहने का, पर वो अभी अनाथ आश्रम में रह रहा है। ऐसा कोई करता है क्या? इतना गलत। मम्मी भूल जाती है। मम्मी को मैंने बताया था, मम्मी जानता है, पर मम्मी ने कुछ दिन पहले फ़ोन किया था, भाई को सब पता है। मम्मी ने फ़ोन किया था, बोला कि कहाँ पर हो? मम्मी ने बोला कि लड़के की शादी में ही हो ना? मैंने बोला कि हाँ। पर लोग तो बोल रहे हैं कि तुम तो बच्चे को बेच के, गाँव के लोग तो ऐसे बोल रहे हैं कि तुमने बच्चे को बेच दिया, फिर किसी और से भाग के शादी कर लिया तुमने। ऐसे मतलब गाँव के लोग समझते कि मैं मतलब बस सोने के लिए बनी हूँ लोगों के साथ, पर मैं ऐसे नहीं हूँ। पता नहीं इतना गलत, मतलब समाज होते ही क्यों है? मैं समाज की वजह से आज इधर हूँ। कुछ लोगों की मम्मी होती है इतना घटिया, पर मेरी मम्मी वैसा नहीं थी। मेरी मम्मी ने अपना इज्जत दांव में लगा के मुझे बच्चा पैदा करने के लिए बोला। ये जो समाज है ना, अपना समाजगिरी ना अपने तक ही रखो। कल को अगर तुम्हारी बेटी के साथ होता तो तुम क्या समाज से बाहर निकाल देते उसको? तुमने एक प्रेगनेंसी की हालत में एक लड़की को गांव से बाहर निकाल दिया। अरे उस लड़के को क्यों नहीं निकाला जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद करी? उस लड़के को भी निकालना चाहिए था ना तुम लोगों को। या सिर्फ लड़की ही सहन करे हमेशा? या सिर्फ लड़की की गलती थी? लड़के की कोई गलती नहीं थी। बच्चा सिर्फ लड़की का था, बच्चे लड़के का नहीं था। अकल है तुम लोगों में या नहीं है? बिल्कुल ही, मतलब तुम क्या हो समाज?
तुम्हारा बस चले ना, तुम अपने परिवार वालों को बेच के खा जाओ, तुम ऐसे हो। उस लेडी ने अपनी प्रेगनेंसी की जो 9 महीने थे उसने कैसे निकाले, कैसे वो कमाने जाती थी, सड़क पे उसने अपनी जिंदगी निकाली, वो 9 महीने निकाले, हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है, गार्जियन मांग रहा है हॉस्पिटल में, अगर गार्जियन भी नहीं है, पैसे दे के उसको अपना गार्जियन बनाना पड़ा जिससे कि वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, बच्चा हो जाए। और फिर आप कहते हो कि मायका महिला आश्रम की जरूरत क्या है? अरे शर्म कर लो तुम लोग। मायका अगर महिला आश्रम नहीं होता तो शायद ये अपने बच्ची के साथ पता नहीं कहाँ का दर दर भटक रही होती। गांव से तो निकाल दिया गया था, दोस्त के घर कितना रह लेती है, कब तक रख लेता एक दोस्त? क्या वो आगे जाके इसका मिसयूज नहीं करता? जैसे और लोग बोल रहे थे कि हमारे साथ सो जाए एक रात के लिए, हम इसको इतना पैसा देंगे। एक औरत तुम्हारे समाज, तुम समाज के लिए एक औरत से एक सोने के लिए एक गुड़िया है। ये जो जिस्म हमारे को दे रखा है भगवान ने, वो सिर्फ तुम्हारा को सोने के लिए दे रखा है। तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो तो तुम क्या करोगे? फिर कहते हैं कि क्यों बनाया मायका महिला आश्रम। अरे आश्रम क्यों बनाया? महिलाओं के लिए तो इतना सब कुछ है। कहाँ है इतना सब कुछ? छोटे छोटे गांव में आज भी कानून नहीं चलते, पंचायत चलती है, ऐसे गांव निकाला कर दिया जाता है। बड़े आए बोलने वाले, क्यों बनाया मायका महिला आश्रम। बोलने से पहले ना सोच लिया करो तुम्हें आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या शहरी है महिलाएं। 3-4 केसेस आदमियों के साथ क्या हो गए तो आदमियों तो पागल ही हो गए। तुम लोगों ने औरतों के साथ क्या किया था ये तो देख लो। आज खुद पर आ गई है, इतने डरे पड़े हो कि तुम कह रहे हो कि महिला जात ही खराब है। महिला जात खराब होती तो तुम्हारी माँ बहन खराब है क्या है? तुम लोगों ने, तुम आदमी समाज ने पहले महिलाओं के साथ क्या किया है और क्या करते आ रहे हो वो नहीं दिख रहा तुम्हें? आज भी रेप रुक गए क्या? अभी हाल फिलहाल में एक छोटी सी बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। छोटी महीने भर की बच्ची थी वो, उसके साथ तुम लोगों, तुम समाज, मैं पर्टिकुलरली किसी को बोल नहीं रही हूं, तो ये समाज है ना, इसी समाज की बात करी। इसी समाज के लोगों ने एक छोटी सी बच्ची के साथ गैंग रेप किया है। उस बच्ची की क्या गलती थी कि वो बेटी पैदा हो गई, उसका एक शरीर एक लड़की की तरह था, इस वजह से। गैंग रेप के केसेस आदमियों के साथ क्यों नहीं आते? दहेज प्रताड़ना के केस आदमियों के साथ क्यों नहीं आते? अब आदमी आके बोलेंगे एलिमनी। भाई एलिमनी क्यों मांग रही है ये तो देख लो। उस महिला के पास तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम रख लो उन बच्चों को, नहीं मांगेगी वो एलिमनी, फ्री कर दो उसको बच्चों से। बच्चे भी वही रखे, पाले भी वही, एलिमनी भी ना मांगे। वाह रे वाह आदमी समाज। आज अगर मायका महिला आश्रम नहीं होता तो ये अपने बच्चों को लेके कहां जाती? छोटा सा इनका प्यारा सा बच्चा है 4 महीने का। उस लड़के के अंदर तो बिल्कुल अकल नहीं है। आज भी उस लड़के की वो पहचान छुपा रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसानियत है। आप मायका महिला आश्रम में कब आए हो? कितना टाइम हो गया आपको? मुझे ऐसा ही कुछ करीब 15 दिन हो 15-20 दिन हो गए। हाँ, इन 15-20 दिनों में आपको कभी ये लगा कि हाँ मायका अनसेफ है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे यहाँ पर आके ऐसा लगा कि मैं बहुत सेफ हूँ और बहुत अच्छा है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो सब मुझे मिला जो कि मुझे नहीं मिला था। और इवन मैं सच बोलूँ तो ना, आज तक मैंने अपने बच्चे को एक कपड़े भी खरीद के नहीं दिया है, जो कि मुझे इतना दुख होता है ना मुझे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है और मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ। पर मैंने अपने पैसों से नहीं खरीद के दिया है, मैंने मेरी फ्रेंड से पैसा लिया है। मैंने बोला कि जब मैं तुझे दे दूँगी बाद में, जब मेरे पास होगा। फिर उसने मुझे पैसा दिया था, मैंने उसी पैसों में उसका कपड़े खरीद के दिया है। मतलब मेरे बच्चे का मैंने कपड़े खरीदा। और मतलब मुझे महिला आश्रम के बारे में इसी वजह से पता चला कि एक लड़की यहाँ पर रह चुकी थी, जो कि मेरे फ्रेंड का फ्रेंड थे। और रह चुकी थी, उन्होंने बोला कि मतलब मेरी फ्रेंड भी
इतनी मतलब अच्छी है, उन्होंने देने खाने में सब कुछ अच्छी है, पर वो मुझे ज़्यादा दिन नहीं रख पाती थी। उसने ही मुझे, उसका हस्बैंड भी है, उसने मुझे बोला कि अब तुझे जाना चाहिए। उसने बोला कि अपना रहने का जगह ढूंढ लो, जुगाड़ कर लो। उन्हें उसे पता भी था कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। अगर वो मुझे निकाल देते तो मैं अपने बच्चे को लेकर रास्ते में रहना पड़ता। फिर पता नहीं कैसे करके गूगल में मैंने देखा तो मुझे यहाँ के बारे में पता चला। मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने बस ये देखा कि रहना फ्री है, खाना फ्री है, और मैंने कुछ भी नहीं देखा। मैं ऐसे ही यहाँ पर आ गई। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं वहाँ पर कैसा है क्या है। मैंने बस खाना देखा और रहना फ्री देखा, बस मुझे छत चाहिए था। और मैं यहाँ पर आके मुझे पता चला कि यहाँ पर इतना अच्छा है, और जो स्टाफ है उन्हें इतना केयर करती है, और सब कुछ फ्री है, और सब कुछ अच्छा है। यहाँ का लोग भी अच्छा है, और सब कुछ। जो भैया था, मैंने भैया को उतना जानती नहीं हूँ, मैंने मिली नहीं हूँ, पर भैया बहुत अच्छा है। जो हम लोगों के लिए उन्होंने इतना कुछ कर रहा है, पता नहीं, भगवान शायद ऐसे इंसान बहुत कम बनाते हैं। उनको तो बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए भैया को। जो लड़के हैं, पर पता नहीं भगवान ने उनको इतना अच्छा दिल कहाँ से दिया, जो उन्होंने हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सुन लिया आप लोगों ने। तो अब ये कमेंट मत करना कि माइका महिला आश्रम क्यों बना है, क्यों महिलाओं को आप ऐसे रख रहे हो। अपनी जुबान बंद रखना, समझ आ रही है? जुबान खोलने से पहले ना 10 बार सोच लेना। अपने उन 10 साल पीछे चले ना जहाँ पे तुम आदमी समाज ने महिलाओं के साथ गलत करा है। समझ आ रही है? तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।